डी अर्जुन सर, पीडी वर्क सर और उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी साथियों, ये इनिशिएटिव है अभी जो हमको बचा रहा है उसको भी हम थोड़ा सा प्रोत्साहित, पेड़ों से हमको जिंदगी मिलती है, हम थोड़ा सा प्रकृति के प्रति जो है अपना प्रेम रखें। इसी कड़ी में आज पीडी सर के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और जो सर की एक कि आरडीएसओ, कम से कम आरडीएसओ को हम लोग इतना हरा भरा बनाएं कि अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना तो ऑक्सीजन छोड़ के जाएँ कि वो जीवित रह सकें। तो उसी मुहिम के साथ हम लोग भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डीजी सर, स्पेशल डीजी सर को कि आप बाबा साहब और भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर तथा पीसीपीओ सर और अधिकारी सर उनको भी मैं थैंक यू सो मच सर। और अब मैं अगली कड़ी कड़ी में मैं चाहूँगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रोशन जी और अगली कड़ी में अपने कोषाध्यक्ष अरविंद जी को इन्वाइट करूँगा। आप पीडी वर्क साहब का मोमेंटो और अंगवस्त्र देकर के स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं इन्वाइट करूंगा सुनील गौतम जी का कि आप सेक्रेटरी साहब का मोमेंटो और अंगवस्त्र देकर के स्वागत करें।
साथियों, आज थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया तो कार्यक्रम थोड़ी तब्दीली दिया, नहीं तो हमारा कार्यक्रम काफ़ी बड़ा था कि पूरे इस ग्राउंड को बढ़िया हरा भरा बनाने का प्लान है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम लोग लगे रहेंगे। इस बढ़िया जो है अपने आर्टिस्टों के स्टैंडर्ड का हम लोग बनाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारे एसोसिएशन के लोग लगे रहेंगे और इस कार्यक्रम को इस तरह से सफल बनाने में हमारे सिविल मैनेजमेंट ने साथ दिया है। शायद इससे आगे भी ये लोग साथ देंगे तो हम लोग और अच्छे को करेंगे और अपने वातावरण को और साफ सुथरा बनाएंगे, ये हमारा वादा है। और स्पेशल थैंक्स है डीडी सरकार, स्पेशल डीडी सरकार और अन्य सभी हमारे अधिकारियों का कि जिन्होंने बेशकीमती समय हमारे आमंत्रण पे दिया है। और दूसरा एक बात कहूँगा, पूरी भरपाई इंसान को ही करनी है, पूरी लोगों को, हमको, आपको, सबको करनी है। और इसी दिशा में ये एक बहुत अच्छा कार्य आज किया गया। इसके लिए मैं अपने RDSO जोन के SC/ST एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सुभाष जी हैं और आप सभी साथी हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ इस अच्छे कार्य के लिए। और इस मौके पे हम लोग सब एकत्रित हुए, एक दूसरे से मुखातिब हुए, महान हस्तियों को हम लोगों ने माल्यार्पण किया। यहाँ पे बाबा साहब को, भगवान बिरसा मुंडा को, गौतम बुद्ध भी वहाँ विराजमान हैं। तीनों अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। गौतम बुद्ध करुणा के प्रतीक, बाबा साहब बौद्धिक आध्यात्मिक स्ट्रेंथ के प्रतीक और भगवान बिरसा मुंडा लीडर और जुझारू योद्धा के प्रति योद्धा थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और जो भाग्यशाली हैं कि आज इस भवन में, इस हॉल में, जहाँ पे ये तीनों ही मूर्तियाँ विद्यमान हैं, इसमें हम लोग आज आपस में चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों के जीवन से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए। आमतौर पे हम ये बातें किसी पुण्यतिथि पे या जन्मतिथि पे ही करते हैं, लेकिन चूँकि आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं दोहराना चाहूँगा कि इन सभी महान व्यक्तियों के जीवन से हमें कुछ न कुछ लेके अपने जीवन को अपनी लाइफ स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छा व्यक्तित्व बनाना है। और मैं तो नागपुर शहर से आता हूँ, जहाँ बाबा साहब की जन्मभूमि और माँ परिनिर्वाण उनका वहीं पर हुआ था। और दशहरे में फिर से बहुत बड़ा जलसा, बहुत ही बड़ा सैलाब वहाँ पे आता है, पूरे विश्व से आता है और देखने लायक वहाँ पे आयोजन होता है। और उस समय हम लोग वहाँ पे जो दीक्षा भूमि करके एक स्थल है और बहुत बड़ा आंगन है, वहाँ पे बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और वहाँ हम लोग रेलवे की तरफ से स्टॉल लगाते हैं और कुछ जो राज्य सरकार के लोग हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी उसमें स्टॉल लगाए जाते हैं। और हमारे जो SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, भी कार्यकर्ता और स्काउट्स एंड गाइड्स वगैरह जो भी इस तरह के सोशल वर्क से जुड़े हुए एसोसिएशन हैं, सब लोग बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें सेलिब्रेट करते हैं। तो उस समय आप लोगों में से भी किसी को अगर मौका लगे तो जरूर एक आध बार इस अवसर पर आप लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाएँ। बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरी बात मैं ये इस अवसर पे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं, हम ये इसकी कोई सीमा नहीं। हम RDSO परिसर में 5-6 हज़ार पेड़ इस साल लगा रहे हैं। पिछले सालों में भी लगाए ही होंगे और आगे भी लगाते ही रहेंगे। लेकिन जिस संख्या में पेड़ कट रहे हैं अथवा गिर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉलोनियाँ बना ली, सीमेंट रोड बना ली या तार रोड बना ली, कि जड़ें सब जो है रोडों के ऊपर से हमने रास्ते बना दिए, कंक्रीट लगा दी, तो बड़े बड़े वृक्ष आप देख रहे होंगे कि गिर जाएगा, क्योंकि जड़ कमजोर हो गई। हमने एक दो चीज़ें अपने परिसर में भी प्लान की। एक तो सघन वृक्षारोपण करने का प्लान है, जो इसी साल हमारी कोशिश है कि उसको हम लोग उसमें काम आगे बढ़ाएं।
दूसरा पूरी कॉलोनी में परिसर में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे अच्छे पेड़ लगाएं जो बहुत 100 साल 150 साल 200 साल तक बड़े होकर आने वाली पीढ़ियों को भी उसका सहारा मिले उन पेड़ों का। तीसरा ये कि कितने पेड़ लगाने चाहिए, हम में से व्यक्तिगत रूप से भी। आज तो हम लोग इस एसोसिएशन की शक्तिशाली में हम लोग ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हर एक को कितने पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। जीवन काल में, अपने जीवन काल में कितने पेड़ जरूर लगाएं। कुल मिला के उनकी सबकी जो लकड़ी निकलेगी वो अपने लिए पर्याप्त है। अपनी लकड़ी और उतनी मिट्टी, चाहे दफन हो चाहे जलें, लेकिन उतना वही लकड़ी की मिट्टी बनती है, पत्तों की और लकड़ी की। उतने पेड़ जरूर लगाएं। और आप अगर किसी भी फ्यूनरल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कितनी लकड़ी, कितने मन लकड़ी एक आदमी को जरूरत पड़ती है, या कितना बड़ा गड्ढा 7-8 फीट बाय 8 फीट बाय गहराई की, और कितनी मिट्टी हम लोग निकालते हैं, उतनी मिट्टी बनने के लिए कितने पेड़ चाहिए, अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। उतने पेड़ जरूर, पौधे नहीं लगाना है, पौधे लगा के उसकी शुश्रूषा करनी है कि वो बड़ा हो और उसकी लकड़ियाँ इतनी मजबूत हो, इतना बड़ा हो जाए। मुझे जितना चाहिए, मेरे लिए जितना कटेगी लकड़ी उतनी मैंने लगा पैदा कर ली। तो ये होना चाहिए। इसी तरह से जो भी पेड़ लगाएं उसको केयर करें, उसको बड़ा होने दें। जो फास्ट ग्रोइंग पेड़ हैं, मेरा सुझाव है कि फास्ट ग्रोइंग पेड़ लगाने की ज़्यादा कोशिश करें। जो वही फास्ट ग्रोइंग पेड़ ही ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम हम लोगों को फायदा भी होता है। जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब छाया भी देते हैं। जो साहब ने कहा कि अशोक का पेड़ जो है वो चिड़िया वगैरह के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि फल नहीं देता है। लेकिन मेरे घर में अशोक के पेड़ हैं, कईयों हैं, और उनमें सब में चिड़ियों ने इतने घोंसले बना रखे हैं, रात को सारी चिड़ियाँ उसी में जाके सोती हैं। तो हर पेड़ का कुछ न कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बात गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर पेड़ का कुछ न कुछ अपना एक। तो जो चाहो लगाओ, जो सामने मिल जाए लगाओ। कई लोगों के पीछे पड़ो, हॉर्टिकल्चर वालों के और लाके बोलते आपने कुछ खरीद और 2-4 पेड़ आपने अच्छे लगा लिए। जैसे एक नीम का पेड़ अगर बड़ा हो गया, उसके नीचे 100-150 पौधे तो हर बरसात में आए। अभी मैंने उनके पौधे नहीं, गमले में छोटे गमले बना लिए बांटने के लिए। नीम का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, उसकी पूरी जो भी छाल है, लकड़ी है, फल है, हर चीज़ काम में आती है हमारी सेहत के लिए, और बहुत देखने में भी बड़ा शोभनीय होता है। और सेवन से तो उसके नीम की पत्ती के सेवन से बहुत सारे रोग का इलाज हो जाता है। इस तरह के पेड़ लगाएं जिससे इनके फायदे भी बच्चों को सिखाएं, बच्चों को भी इस मुहिम में जोड़ें। क्योंकि हम लोग इस इतनी संख्या में यहाँ आज उपस्थित हैं, इसलिए मैं ये सब आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको उससे भी अच्छी तरह से पता हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि इस अवसर पर ये बातें मैं आप लोगों के साथ कुछ विचार साझा करूँ। और कुछ बड़े वृक्ष जो हैं, जो उन लोगों ने सिविल डिपार्टमेंट ने बताया कि कॉलोनी के जो सबसे पुराने प्राचीनतम वृक्ष हैं, उनका मैंने इनसे निवेदन किया है कि उनको थोड़ा सुशोभित करें। भाई अपने घर परिवार में जो वृद्ध होते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देते हैं कि एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। रोज उनके चरण छूते हैं, उनको रोज हालचाल पूछते हैं, उनका कमरा अच्छे से रखते हैं, AC लगा के रखते हैं ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। और उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका हम लोग पे बैक कर रहे हैं। इसी तरह जो बड़े वाले वृक्ष हैं हमारी कॉलोनी में, उनको भी हम लोग सुसज्जित करें, सुशोभित करें चारों तरफ से। उसमें थोड़ा उनकी जड़ों को फ्री करें, सीमेंट जहाँ को दिया है, पेवर ब्लॉक लगे, थोड़ा सा फ्री करके हवा जाए, अंदर पानी जाए, और उनको थोड़ा ब्यूटीफाई भी करें। और कोई वहाँ पे 10-5 मिनट बैठ के गप मारना चाहता हो, थोड़ा आनंद लेना चाहता हो प्रकृति का, तो उस हिसाब से भी वहाँ पे व्यवस्था बनाए, ताकि कॉलोनी में भी एक शोभा बढ़ेगी। लोगों को बाहर निकल के पेड़ों के नीचे बैठ के आनंद लेने का भी उसके लिए भी वो प्रेरित होंगे। क्योंकि आजकल अपनी बाइक, स्कूटर, कार, इसके अलावा आदमी पैदल चल नहीं रहा। पैदल भी चलता है तो बिल्कुल ऐसा
सिपाही की तरह मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है, उसमें दिख रहा है कितना हो गया ऐप में, नहीं में सब कुछ हो जा रहा है। आसपास क्या है भाई, नेचर में क्या है, कौन सा पेड़ कहाँ लगा है, कैसा है, उसका फल कैसा आता है, कौन सी चिड़िया दिख रही है, कौन सा जानवर दिख रहा है। परिसर में हजारों तरह के जानवर, पशु पक्षी बहुत सारे हैं। इन सब की तरफ भी हमारा ध्यान जाए, इसके लिए ये सब कोशिश है कि कॉलोनी को और अच्छी तरह से सुशोभित करें। खासकर मैंने बार बार कह रहा हूँ और अभी कहता रहूँगा, कोशिश हम लोग इस दिशा में जारी रखेंगे कि जो हमारे स्टाफ के क्वार्टर हैं, ऑफिसर्स कॉलोनी और इधर क्लब और ये सब एरिया तो अपने आप स्वाभाविक रूप से अच्छी देख रेख हो ही रही है, लेकिन जो स्टाफ के क्वार्टर हैं जहाँ पे कई वर्षों से थोड़े से उपेक्षित लगते हैं, जहाँ पे बाउंड्री है, हेजिंग है, इवन जो मेंटेनेंस है कॉलोनी की, घरों की अंदर की बाहर की पाइपलाइन, सीवर लाइन, तो चेम्बर, ये सारी चीज़ें जब हम लोग निरीक्षण करते हैं तो बहुत सारी कमियां मिलती हैं। सारी कमियां एक बार में तो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इन्होंने लक्ष्य बना लिए इस साल में क्या क्या करना है, अगले साल में क्या क्या करना है, और मूलभूत सुविधाएँ जो हैं वो अच्छे दर्जे की मिले सभी जगह, और उसी तरह से कार्यालय में। तो ये सब प्रयास हैं। इन प्रयासों में आप लोग भी जुड़े, आप लोग अपने सुझाव भी दें, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि और अच्छा कुछ किया जा सकता है, आप उसमें सम्मिलित भी हो, एज ए संगठन भी और व्यक्तिगत रूप से भी, और अपने कार्यस्थल को और अपने रहने वाले स्थल को सभी को बहुत अच्छा जल्दी बनाएं, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो सभी को शुभकामनाएं इस अवसर पर, और ये ऐसा अच्छा पुनीत कार्य जारी हो। धन्यवाद।